छक्का मारा गया सीधी बाउंड्री पर। तेज गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल लौटेंगे, लगातार छक्के खा रहे हैं अराउंड द विकेट से रूजो की तरफ से। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन से हल्के हाथों से खेल दी गई, पॉइंट पर खिलाड़ी के हाथों में। एक और डॉट आता हुआ, कोई रन नहीं। बल्लेबाज रन भागने की इच्छा दिखा तो रहे थे, लेकिन इस बार रन लेने की संभावना ही नहीं बनी, क्योंकि सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद गई। जो थ्रो कर सकते थे विराट कोहली थे ये खिलाड़ी, और इसीलिए बल्लेबाज भी रुक गए हैं इस समय पर। 74 का स्कोर है फिलिप सॉल्ट का, 10 रन का स्कोर है राइली रूजो का। और इस समय पर देखा जाए जीतने के लिए केवल 43 रनों की आवश्यकता है, और सॉल्ट और रूजो ने भी पार्टनरशिप में 13 गेंदों में 20 रन जोड़ दिए हैं। तो अब इस ओवर में आ चुके हैं 13 रन, जहां पर आवश्यक रन रेट केवल 6 रन प्रति ओवर का है। काफी ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए जल्द से जल्द मुकाबला जीतने की कोशिश। अगली गेंद ऑफ स्टंप से दूर डाली गई है, बाउंसर गेंद। बल्लेबाज ने अपना पल्ला पीछे बनाए रखा, जाने दिया गेंद को कीपर के दस्तानों में, और अंपायर ने अपने हाथ खोलते हुए व्हाइट बॉल का अतिरिक्त रन दे दिया है दिल्ली की टीम को। स्कोर होता हुआ 140 रनों का। आप देखेंगे 12.4 ओवर केवल डाले गए हैं, लेकिन 140 रनों पर दिल्ली की टीम पहुंच चुकी है। जो रन रेट इन्होंने पावर प्ले में हासिल किया था वो पावर प्ले के बाद भी जारी है, 11 रन प्रति ओवर बन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेंगलोर के बल्लेबाजों ने आज धीमी बल्लेबाजी की है। बेंगलोर के बल्लेबाज खास करके अगर देखा जाए टॉप ऑर्डर में आते हुए जिस तरीके से ड्यूप्लेसी और विराट कोहली खेलते नजर आए, धीमी बल्लेबाजी मानी जाएगी। आज विराट कोहली ने अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन वो केवल 119 के स्ट्राइक रेट से था। हमने वहीं पर देखा लुम्ब्रोर ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ अपना अर्धशतक लगाया था। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद, बल्ले के नीचे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उठा दिया। एक और छक्के के लिए रूजो अपने पारी का दूसरा छक्का लगाते हुए। ये लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, पीछे हटे बल्लेबाज पूरी तरीके से ताकि सामने वाला पैर बीच में से हट जाए और गेंद सीधा बल्ले पर आ जाए। बल्लेबाज ने इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाते हुए सीधी बाउंड्री पर अब एक और छक्का लगा दिया। आप देखेंगे हर्षल पटेल की पूरी तरीके से इस ओवर की दशा खराब कर दी है। यहाँ पर एक छक्का लगाया गया दाहिने हाथ के सॉल्ट की तरफ से, और अब 2 छक्के राइली रूजो की तरफ से। पिछला छक्का रूजो का 94 मीटर लंबा था, इस बार ये छक्का 93 मीटर लंबा है, और आवश्यकता अब केवल 36 रनों की बनी रहती है 43 गेंदों में। रूजो 16 रनों पर है, 9 गेंदों में सामना करते रहेंगे यहाँ पर गेंदबाजी का। हर्षल पटेल अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन आता हुआ दिल्ली की टीम की तरफ से। अगली गेंद ऑफ स्टंप से दूर गुडलैंड की थी, गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर मिसफील्डिंग हो चुकी है, टांगों के बीच में से गेंद जाती हुई, चौका आ चुका है। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी देखना है ये कौन थे। ये नजर आ रहे हैं सुयश प्रभुदेसाई, जो कि सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी है, आज के 11 खिलाड़ियों में नहीं थे, लेकिन फील्डिंग करते हुए नजर आए। और इस बार नीचे बैठकर जब गेंद को रोकने के लिए गए तो ये पूरी तरीके से गेंद टांगों के बीच में से जाकर बाउंड्री लाइन को छू चुकी है, चौका आ चुका है। हर्षल पटेल बिल्कुल भी इस तरीके से फील्डिंग के साथ खुश नजर नहीं आए। 3 छक्के 1 चौका पड़ा ओवर में, कुल मिलाकर 24 रनों का ओवर आ चुका है। और आप देखेंगे 13 ओवर की समाप्ति पर जहां पर बेंगलोर की टीम 102 रनों पर थी, दिल्ली की टीम 150 रनों पर चल रही है। 48 रनों से आगे चलते हुए दिल्ली की टीम, जिनके कप्तान डेविड वार्नर ने आज के टॉस के दौरान माना है कि उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है। आप देखेंगे दिल्ली की टीम इतना ज्यादा नीचे चल रही है 10वें नंबर पर, ये वार्नर ने भी माना, कप्तान ने भी माना, उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो सामने वाली टीम है बेंगलोर की, जो 5वें नंबर पर चल रही थी, आज 2 अंक हासिल करते हुए सीधा तीसरे नंबर पर जाना चाहती थी, टॉप 4 में जाना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं ज्यादा दबाव बेंगलोर की टीम के बल्लेबाजों को महसूस हुआ मुकाबले में संभल कर खेलने का। उतना संभल कर खेलने का दबाव दिल्ली की टीम के बल्लेबाजों को नहीं है, और इसी के चलते आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नतीजा आ रहा है कि दिल्ली की टीम के बल्लेबाज 181 रनों की चुनौती भी अगर देखा जाए, ऐसा लग रहा है कि शायद 16वें या 17वें ओवर में पार कर जाएंगे। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच थी, बल्लेबाज ने फ्लिक किया, गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर खेला, कोई रन दौड़ने का मौका नहीं, डॉट बॉल आ चुका है, या फिर देखना है सिंगल पूरा किया गया बल्लेबाजों की तरफ से। दूसरा रन भागना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन फिर दूसरे रन के समय मना किया बल्लेबाजों ने, तो 1 रन दौड़ा गया है। फिलिप सॉल्ट पहुंचे 75 रनों पर, 38 गेंदों में स्ट्राइक आ चुकी है राइली रूजो के पास। और अब जाकर दिल्ली के बल्लेबाजी क्रम में अगर देखा जाए ताकत नजर आ रही है। इससे पहले हमने लगातार देखा था अलग अलग खिलाड़ियों को मध्य क्रम में इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी बड़े अंदाज में प्रदर्शन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आज के दिन पर हर एक बल्लेबाज ने रन बनाए हैं, और खास बात यही है कि सभी बल्लेबाजों ने तेज रन बनाए हैं। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में गुडलैंड की थी, बल्लेबाज ने फ्लिक करते गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला, बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता सिंगल आ चुका है। 152 का स्कोर दिल्ली की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन पर तो अगर देखा जाए कप्तान डेविड वार्नर भी तेज बल्लेबाजी करते नजर आए। जब उन्होंने देखा कि बल्लेबाजी क्रम में आने वाले बल्लेबाज सभी अनुभवी बल्लेबाज है, तो उन्हें भी अगर देखा जाए एक तरीके से यहाँ पर छुटकारा मिला कि वो अपनी तेज बल्लेबाजी दिखा पाए। और उन्होंने तेज गति से शुरुआत ली थी, लेकिन उसके बाद वो जरूर आउट हुए, लेकिन जो तेजी थी वो 150 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने अपना आज के दिन पर बल्लेबाजी कर दिखाई, जो इस सीजन में काफी कम देखने को मिला है। 3 गेंदों में इस ओवर में 2 रन आ चुके हैं। तीसरी गेंद को रक्षात्मक अंदाज में बल्लेबाज की तरफ से खेला गया। अब चौथी गेंद लेकर आएंगे वनिंदु असरंगा ओवर द विकेट से। फिल सॉल्ट के लिए ऑफ स्टंप की लाइन में डाले गए, गुडलैंड की गेंद पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से, एक और छक्का। ये बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहा है,
81 रनों पर पहुंच चुके हैं 40 गेंदों में। क्या इनका शतक पूरा हो पाएगा? क्योंकि रायली रूजो भी दूसरी तरफ से आप देखेंगे 11 गेंदों में 21 पर पहुंच चुके हैं। इनकी तरफ से भी काफी सारे रन बनाए गए हैं और इसी के चलते क्या बचे हुए 24 रन जो बनाने हैं दिल्ली की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए, क्या फिल सॉल्ट अपना शतक पूरा कर पाएंगे? लेकिन शतक बने या ना बने, ये बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन है और आने वाले समय में इसी तरीके से बल्लेबाजी लगातार दिल्ली के लिए करते नजर आएंगे। अगली गेंद ऑस्ट्रम की लाइन में फुल पिच गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को, खिला शॉर्ट कवर पर 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। सिंगल आ चुका है, सिंगल की मदद से 159 का स्कोर दिल्ली की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर। शॉर्ट कवर खिलाड़ी कप्तान ड्यूप्लेसी ने गेंद को रोककर थ्रो मारा है। फिल सॉल्ट 82 रनों पर पहुंचे अपने सिंगल की मदद से। 41 गेंदों में आधी गेंदे है, 82 रन बनाए हैं। आज के दिन पर आपको बता दें विराट कोहली ने भी लगभग 44 गेंदें खेली थी, लेकिन रनों के मामले में वो केवल अगर देखा जाए 53 या 54 रन बना पाए। तो अगर देखा जाए फिलिप सॉल्ट ने भी लगभग उतनी ही गेंदें खेली है, लेकिन रन बहुत ज्यादा बना चुके हैं। बैकऑफ अंदाज में यहाँ पर खेलते हुए बेझिझक अंदाज में गेंद को लगातार हवा में उठाया जा रहा है, जोखिम उठाया जा रहा है और उसका फल मिल रहा है बल्लेबाज को। जो बल्लेबाज साहस दिखाता है वो बड़े अंदाज में तेज रन इस पिच पर बना पा रहा है, ये लगातार देखने को मिला है। दिल्ली को अब आवश्यकता है 23 रनों की बचे हुए 36 गेंदों में। और समाप्त हुआ वनिंदु हसरंगा का, 9 रन दिए हसरंगा ने भी और अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया गया है। लगातार बेंगलोर की टीम की तरफ से कोई भी गेंदबाज ज्यादा सफलता यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पा रहा है सस्ती गेंदबाजी के मामले में। अलग अलग गेंदबाज आप देखेंगे, कुल मिलाकर 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया। मैक्सवेल ने भी गेंदबाजी कर ली है, लुमरोर ने भी गेंदबाजी कर ली है, करण शर्मा आए थे। हसरंगा के अब 4 ओवर पूरे हुए। हसरंगा जो एक ऐसे गेंदबाज जिनसे उम्मीद थी कि ये शायद रन गति पर रोक लगाकर विकेट ले पाएंगे, विकेट नहीं ले पाए। रन गति फिर भी इनके ओवर में हम मानेंगे सस्ती है बाकी गेंदबाजों की तुलना में, लेकिन अब इनके 4 ओवर पूरे होने के बाद अब देखना है गेंदबाजी किसे दी जाती है। दिल्ली की टीम ने शुरुआती 5 मुकाबले हारे, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती नजर आई दिल्ली की टीम। अलग अलग खिलाड़ियों को मौका दिया गया। मध्यक्रम में रॉबमन पॉवेल भी थे जो एक समय पर खेल रहे थे। मध्यक्रम में हमने देखा था अलग अलग खिलाड़ी खेलते नजर आए। सरफराज खान खेले थे, प्रियम गर्ग खेले थे, उनसे पहले अभिषेक पोरेल भी खेले थे और उनसे पहले 1-2 युवा खिलाड़ी और थे जिन्हें मौका दिया गया था। लेकिन अब जाकर 5 बल्लेबाज दिल्ली के ऐसे नजर आते हैं जो पूरी तरीके से एक अच्छा स्कोर लगा सकते हैं पहले पारी में और रनचेज करते हुए सफलतापूर्वक रनचेज भी कर सकते हैं। गेंदबाजी अब लेकर आते हुए जॉश हेजलवुड अपनी पहली गेंद लेकर आएंगे ओवर द विकेट से। दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज फिल सॉल्ट के लिए गेंदबाजी जारी रखते हुए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई गुडलिन की गेंद। बल्लेबाज ने गेंद को पुल करना चाहा, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल आ चुका है। आज के दिन पर दिल्ली की टीम की तरफ से एंड्रिक नॉर्किया नहीं खेल रहे हैं। एंड्रिक नॉर्किया जो लगातार विदेशी खिलाड़ी के रूप में एक जगह ले जाते थे, गेंदबाजी भी काफी अच्छी कर रहे थे, लेकिन आज के दिन पर अगर देखा जाए तो उन्हें निजी कारणों के चलते मुकाबले में यहाँ पर उपलब्ध होने का मौका नहीं मिला, तो मौका दिया गया बल्लेबाज को। दिल्ली की टीम ने एक विदेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की जगह अगर देखा जाए शामिल किया जा सकता था मुस्तफिजुर रहमान को, लेकिन उनकी जगह पर सोचा है कि शायद बेहतर होगा कि अगर एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिला देते हैं विदेशी, और उसमें रूजो को शामिल किया गया है और रूजो भी आप देखेंगे 12 गेंदों में 21 पर है। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आने वाले मुकाबलों में भी दिल्ली की टीम को सफलता दिला सकता है। अगली गेंद आते हुए इस बार जॉश हेजलवुड की ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई लो फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को, खेला मिड ऑफ पर 30 गज के दायरे के अंदर। ड्यूप्लेसी गेंद को रोकेंगे, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 160 रनों का 2 विकेटों के नुकसान पर दिल्ली की टीम का। दिल्ली को अब आवश्यक है 22 रन 34 गेंदों में। स्ट्राइक अब आ चुकी है बाएं हाथ के रायली रूजो के पास। बाएं हाथ के रायली रूजो अगर देखा जाए 21 रनों पर है। हर्षल पटेल अपने ओवर में गेंदबाजी जब कर रहे थे तब यहाँ पर रायली रूजो ने 2 छक्के लगा दिए थे, फिर एक चौका भी लगा दिया था। अब देखना है जॉश हेजलवुड के सामने किस तरीके से बल्लेबाजी कर दिखाएंगे। आज के दिन पर बेंगलोर की टीम के खिलाड़ियों का भी ध्यान पूरी तरीके से खेल पर नजर नहीं आया। फिल सॉल्ट जब शुरुआत ले रहे थे पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, खास करके मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में, तो मोहम्मद सिराज उलझ गए बल्लेबाज के साथ और बल्लेबाज पर बिल्कुल भी किसी तरीके का दबाव नहीं बना। लगातार को जो कहासुनी करने की कोशिश की जा रही थी, झगड़े लगभग हो गए थे यहाँ पर मोहम्मद सिराज और बल्लेबाज फिल सॉल्ट के बीच में। उसका असर कुछ ऐसा हो गया है कि फिल सॉल्ट और भी ज्यादा उत्साहित अंदाज में अपनी बल्लेबाजी करते नजर आए। अगली गेंद ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई गुडलिन की गेंद, बल्लेबाज पुल करने के लिए गए, बल्ले का अंदरूनी किनारा दे गए, गेंद गई वापस गेंदबाज के हाथों में, डॉट बॉल आ चुका है। तो दिल्ली की टीम की तरफ से बड़े बड़े अंदाज में अब मुकाबले जीते जा रहे हैं। इन्होंने शुरुआती 5 मुकाबले हारने के बाद अगले 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जिसमें गुजरात के नंबर 1 की टीम को हरा दिया और अब बेंगलोर की टीम को भी हराने की तरफ बढ़ते हुए अभी भी आवश्यक है 22 रन बचे 33 गेंदों में। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, फ्लिक कर दिया इस गेंद को, खेल दिया स्क्वायर लेग फाइन लेग पर, बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर दिए। 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 162 रनों का दिल्ली की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर और रूजो पहुंचे 23 रनों पर। 83 रनों पर है फिलिप सॉल्ट। दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी एक और बार 25 गेंदों में 43 रनों की हो चुकी है। इससे पहले भी आपको बता दें जो 2 विकेट गिरे हैं
हर एक विकेट के लिए लगभग 60 रनों की पार्टनरशिप लगी थी और एक और अब तीसरे विकेट के लिए भी एक पार्टनरशिप लगी है जो तेज गति से लगाई जा रही है। सभी बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप में शामिल हुए फिलिप सॉल्ट और फिलहाल पिछली गेंद को अंपायर ने नो बॉल कॉल कर दिया है। रायली रूजो जो फ्लिक करते हुए गेंद को फाइन लेग पर खेलकर 2 रन दौड़ गए थे, उन्होंने देखा है फ्रंट फुट नो बॉल यहाँ पर अंपायर ने पाया और यहाँ पर नो बॉल का इशारा करते हुए अगली गेंद को प्री हिट दे दिया है। तो अगर देखा जाए स्थिति बद से बदतर होती हुई बेंगलोर की टीम के लिए अब किसी भी तरीके से कोई मौका नजर नहीं आ रहा है। अब दिल्ली के लिए केवल अब देखना है कितने गेंदे रहते ये मुकाबला जीतती है दिल्ली की टीम, क्योंकि इन्हें नेट रन रेट भी सुधारना है। गेंदबाजी लेकर आते हुए चौथी गेंद लेकर आएंगे जॉश हेजलवुड ओवर द विकेट से बिना किसी स्लिप के साथ। ऑस्ट्रम के लिए बाहर डाली गई फुल पिच यॉर्कर गेंद, बल्लेबाज ने अपना बल्ले का मुंह खोला, गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट पर 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। 163 का स्कोर दिल्ली की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर। दिल्ली को आवश्यक है 19 रन बचे हुए 32 गेंदों में और हेजलवुड अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी तो करना चाहते होंगे, लेकिन फिलहाल लगातार बाएं हाथ के रायली रूजो स्ट्राइक पर बने हुए हैं जो बड़े शॉट के फिराक में है। तो बहुत ज्यादा जीत के नजदीक आ चुकी है दिल्ली की टीम। यहाँ से बेंगलोर का जीतना असंभव सा नजर आता है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे जॉश हेजलवुड। यहाँ पर रोजो ने ऑस्ट्रम की लाइन से पुल कर दिया, एक और बार सिंगल के लिए आसान सिंगल ले जाएंगे स्कोर को 164 रनों पर। और दूसरा रन भी आ चुका है इस समय पर, सिंगल ही नहीं लेकिन दूसरे के लिए यहाँ पर बल्लेबाज भागे हैं। और आज के दिन पर मैदान पर कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं जहां पर 2 फील्डर एक आसान फील्डिंग के लिए दौड़ रहे होते हैं और फिर अचानक से देखा जाए बल्लेबाज उस तरीके खराब फील्डिंग के बाद 2 रन भाग जाते हैं। 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय पर 165 का हो चला है। और दिल्ली की ये बहुत बड़ी जीत है, ये करारी शिकस्त होगी बेंगलोर के लिए, बहुत बड़ी हार होगी क्योंकि एक नंबर 10 की टीम ने अब उन्हें हराते हुए उनके अभियान में एक काफी बड़ी रुकावट डाल दी होगी। आने वाले समय में उतना ज्यादा मुश्किल अभियान हो जाएगा। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन की है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को लेट कट किया। शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी की तरफ जा रही गेंद को रोक कर थ्रो मारने वाले खिलाड़ी क्या विराट कोहली हैं, विकेट कीपर तक पहुंच गए हैं। कोहली यहाँ पर अटैक करते हुए गेंद को थ्रो करना चाहते थे, बल्लेबाज को सिंगल पर रोकना चाहते थे या फिर डॉट को रोकना चाहते थे, लेकिन सिंगल आ चुका है। 15वें ओवर के बाद 166 पर 2 दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर है। दिल्ली ने नंबर 1 की गुजरात को हरा दिया, आज नंबर 5 के बेंगलोर को हरा दिया। नंबर 5 के बेंगलोर की टीम को हराते हुए दिल्ली की टीम है और ऊपर की टीम को लिए लगातार परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है। दिल्ली की टीम अब देखेंगे 9 मैच खेल चुकी है और 9 में से 6 मैच हार चुकी है। 9 मैचेस में से शुरुआती 5 मैच जब से आईपीएल शुरू हुआ सबसे लगातार 5 मैच हार गए। ना ओपनर चल पा रहे थे, ना मिडिल ऑर्डर चल पा रहा था, कई मौकों पर गेंदबाज असरदार साबित नहीं हो पा रहे थे। फिर नतीजा इस प्रकार का हुआ कि लगातार 5 मैचों में हार के बाद फिर टीम ने जीतना शुरू किया। दिल्ली की टीम ने 3 में से 3 मुकाबले, लगभग पिछले 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं। इसमें उन्होंने गुजरात को, हैदराबाद को हराया हुआ है और अब देखा जाए आज के दिन पर बेंगलोर की टीम के सामने भी इनकी जीत पूरी हो सकती है। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से आज 8 अंकों पर जाते हुए स्थान बदला जाएगा, नंबर 9 तक जा सकते हैं। लेकिन बेंगलोर के पास सुनहरा मौका था टॉप 4 में आने का। यहाँ पर बेंगलोर की टीम भी देखी जाए तो 12 अंकों पर चली जा सकती थी। आज मौका 12 अंकों पर जाने का मुंबई के लिए भी था, लेकिन फिर चेन्नई ने उन्हें हरा दिया और कहीं ना कहीं देखा जाए मुंबई भी नीचे है, बेंगलोर भी आज इस मुकाबले में हारने के बाद काफी नीचे ही बना रहेगा, लेकिन अभियान अभी भी उनका खुला हुआ रहेगा। समस्या यह है कि यहाँ पर एक आसान जीत जो हो सकती थी उस हिसाब से बल्लेबाज नहीं खेले। अब बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसी तो तेज खेल गए, 145 का स्ट्राइक रेट दिखा गए, लेकिन विराट कोहली पावर प्ले में भी धीमा खेले, पावर प्ले के बाद भी धीमा खेले, इतने ज्यादा कवच में चले गए कि 119 का स्ट्राइक रेट दिखा गए। और पहले पारी के बाद उन्होंने कारण भी बताया कि शायद पिच थोड़ी बहुत मुश्किल है बैटिंग के लिए, लेकिन फिर जो दिल्ली ने बैटिंग कर दिखाई है वो बहुत ही अलग है। इसमें बिल्कुल भी देखा जाए ओस का कोई फायदा नहीं मिला है, ओस आज नहीं है मैदान पर और ये कारण है कि बल्ले से भी माना जा सकता था कि ओस अगर गिरती तो बल्ले पर अच्छे से गेंद आती, बैटिंग आसान हो सकती थी, लेकिन उस तरह की भी कोई ज्यादा मदद नहीं थी। एक बल्लेबाज लंबा खेल खेले हैं, बाकी 3 बल्लेबाज उनके इर्द गिर्द आते हुए बैटिंग कर दिखाते हुए, वार्नर हो या फिर मार्श हो या फिर अब रायली रूजो हो, लगातार एक छोर को पकड़े हुए फिलिप सॉल्ट ने बाकी बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप में हिस्सा लेते हुए मुकाबले में लगभग अपनी टीम को अब जीत दिलाने के लिए पूरी तरीके से पारी बना दी है। 83 रन पर चल रहे हैं। फिलिप सॉल्ट अगर स्ट्राइक पर बने रहते हैं और अपनी तरफ से सारे रन मारते हैं तो शतक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन रन कम पड़ जाएंगे आज के दिन पर। लेकिन एक बात साफ होती हुई, ये 180 रन वाली पिच नहीं थी, यहाँ पर ज्यादा रन बनने चाहिए थे। इस मैदान पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पावर प्ले में विराट कोहली और डुप्लेसी ने 50 रन जोड़े। 6 ओवर में 50 रन ज्यादा बुरा पावर प्ले नहीं था, लेकिन उसकी तुलना में दिल्ली की टीम ने 70 रन लगा दिए थे पावर प्ले में, जहां पर बेंगलोर की टीम ने कोई विकेट नहीं खोया। पावर प्ले के बाद भी लगातार एक साथ बैटिंग करते रहे, लेकिन फिर स्लो बैटिंग करते रहे। अब देखेंगे वार्नर 330 रनों के साथ सबसे ऊपर बने हुए हैं, लगातार पूरे सीजन में अच्छे रन बनाए हैं और आज फिलिप सॉल्ट ने एक पारी के अंदर नंबर 3 का स्थान ले लिया है, तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इस सीजन के बल्लेबाज बन चुके हैं। अक्षर पटेल नंबर 2 पर हैं, ये दिल्ली के बल्लेबाज हैं। दिल्ली के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में अक्षर पटेल
238 रनों के साथ नंबर 2 पर हैं। तो अब देखेंगे अगर आज की बल्लेबाजी को हटा दिया जाए तो इससे पहले हुई बल्लेबाजी में वार्नर ऊपर से रन बनाया जा करते थे, अक्षर पटेल नंबर 7 से रन बनाया जा करते थे, बीच के बल्लेबाज कुछ नहीं करते थे। यहाँ पर देखा जाए ये आंकड़े बताते हैं। अब मिचेल मार्श ने भी पिछले 3 में से 2 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की है। हैदराबाद के साथ एक अर्धशतक मारा था। आज फिलिप सॉल्ट ने दूसरा अर्धशतक अपने करियर का इस आईपीएल में सीजन में मारा है। वही मनीष पांडे नहीं रन बना पा रहे हैं। लगातार अक्षर पटेल को नंबर 7 पर उपयोग किया जा रहा है जो शायद आगे भेजे जाने चाहिए थे। अगली गेंद रोजो के लिए मिडल स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने रक्षात्मक होते हुए खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर। एक और सिंगल के लिए, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 167 का हो जाएगा। 16वें ओवर में रायली रोजो हैं फिलहाल 27 पर 18 गेंदों में, फिलिप सॉल्ट हैं 83 पर 43 गेंदों में। जीतने के लिए यहाँ पर 15 रन की जरूरत है 29 गेंदों में। और अपनी गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस लौटेंगे एक और बार स्पिन गेंदबाज करण शर्मा और दाहिने हाथ के फिलिप सॉल्ट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लंबाई में छोटी गेंद देखते ही पूरी तरीके से यहाँ पर हावी होने की कोशिश करेंगे, छक्का उठा सकते हैं। अगली गेंद करण शर्मा के दाहिने हाथ के सॉल्ट ने जगह बनाई, उठाया सीधी बाउंड्री पर, गेंद को लॉन्ग ऑफ के इलाके में कैच हो सकता है लेकिन आज दिन फिलिप सॉल्ट का है, चौका मिल जाएगा। 87 पर पहुंच चुके हैं फिलिप सॉल्ट और यहाँ से 3 और बाउंड्रीज लगाते हैं, यहाँ पर सीधा 100 के आगे निकल सकते हैं। अगर 2 छक्के मारेंगे तो 99 पर नाबाद हो जाएंगे और मुकाबले में रन भी खत्म हो जाएंगे। 11 रन की जरूरत है यहाँ पर फिलिप सॉल्ट को मुकाबला जीतने के लिए। तो आज का जहां पर मुकाबला दोपहर का खत्म हुआ चेन्नई की जीत के साथ, शाम का मुकाबला दिल्ली की जीत के साथ खत्म हो रहा है। दोस्तों कल 2 मुकाबलों का दिन है। इसी बीच अगली गेंद और लेग स्टंप की बाहर निकली गेंद, बोल्ड हो गए फिलिप सॉल्ट इस समय पर। लेग स्टंप की गुड लेंथ की गेंद थी, बाहर निकली है और बहुत ही ज्यादा टर्न होती हुई ये गेंद बाहर निकली है। फिलिप सॉल्ट को सेंड ऑफ देते हुए नजर आए यहाँ पर गेंदबाज और विकेट कीपर, ऐसा नजर आया है। ये यहाँ पर मैच के रेफरी की भी नजरें होने वाली है। इस तरीके बर्ताव पर फिलिप सॉल्ट अपने रास्ते जा रहे थे, ये लेग स्टंप के बाहर गिरी गेंद और मिडल स्टंप पर जाकर टकरा गई है। बहुत ही ज्यादा टर्न लेती हुई बल्लेबाज के लिए तंग कर गई यहाँ पर करण शर्मा। विकेट यहाँ पर ले जाते हुए इस मुकाबले के सबसे खतरनाक बल्लेबाज आउट हुए हैं लेकिन अपना काम कर चुके हैं। 45 गेंदों में 87 रन लगा गए और आज दिल्ली की टीम सब सही फैसले ले रही है। नंबर 5 पर अक्षर पटेल को भेज दिया गया है। शानदार बल्लेबाजी के साथ फिलिप सॉल्ट ने अपनी पारी का अंत होते देखा है लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। टीम के डगआउट में सारे सदस्य खड़े हैं दिल्ली के और जानते हैं इस पारी का महत्व क्या है, क्योंकि ये पारी ऐसी हो सकती है जो आने वाले मुकाबलों में अगर जीत दिलाती है, फिलिप सॉल्ट लगातार अच्छे फॉर्म में बने रहते हैं तो टूर्नामेंट को वापस से जिंदा किया जा सकता है अपने लिए। ये दिल्ली की टीम जानती है। अक्षर पटेल आते हुए 129 का स्ट्राइक रेट, 20 का औसत है और सामने देखा जाए तो लगभग हाई स्कोर 54 का बना रहता है। अक्षर पटेल इस सीजन के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने रहते हैं। अब अक्षर पटेल वो खिलाड़ी थे जिन्होंने एक मुश्किल फंसा हुआ मुकाबला कोलकाता वाला जिता दिया था अपनी टीम को। कोलकाता के साथ एक मुकाबला जीती है दिल्ली की टीम, यहाँ पर हैदराबाद के साथ मुकाबला जीती है, फिर गुजरात को हरा दिया है और आज ये हराने वाले हैं बेंगलोर की टीम को। 11 रन की जरूरत है मुकाबले में, विकेट्स लेते रहने होंगे बेंगलोर को अगर किसी भी तरीके से कोई चमत्कारी तरीके की वापसी कर दिखानी है। 11 रन की जहां जरूरत है, अक्षर पटेल किसी भी तरीका चमत्कार होने नहीं देना चाहेंगे। रोजो के साथ बातचीत हो चुकी है, लेग स्पिनर की गेंदें आ रही हैं, बड़ा शॉट आ सकता है अगली गेंद पर। चौथी गेंद बिना स्लिप के साथ बाएं हाथ के अक्षर के लिए ऑस्टन की लाइन से उठा दिया। पहली गेंद पर बड़ा शॉट मिड विकेट के पार छक्के के लिए। किसी तरीके से कोई भी संभावनाएं हल्की फुल्की भी बेंगलोर के लिए नहीं बनाना चाहते हैं। इरादा आक्रामक लेकर आ गए, लगा दिया छक्का, मिड विकेट बाउंड्री पर टंगा दिया और यहाँ पर अक्षर पटेल बहुत लंबा छक्का मारते हुए अक्षर पटेल जो कि इस मुकाबले में कहीं ना कहीं एक निचले क्रम के ऐसे खिलाड़ी बनकर आए जहां उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। सीजन के हर मुकाबले में इन पर दबाव नजर आया है। हम देख पा रहे हैं शेन वॉटसन, डेविड वार्नर भी खुश होते हुए इस शॉट को देखते हुए यकीन नहीं कर पाया कि बल्लेबाज ने पहली गेंद पर छक्का मारा। करण शर्मा की अगली गेंद बाएं हाथ के अक्षर पटेल ने लेग स्टंप की फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया, खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर एक और सिंगल के लिए। तो यहाँ पर मुकाबला दोस्तों फिलहाल दिल्ली और बेंगलोर का खत्म होने को है, लेकिन कल रविवार का दिन है और कल 2 मुकाबलों का दिन है। कल दोपहर का मुकाबला खेला जाने वाला है गुजरात और लखनऊ के बीच में। अहमदाबाद के घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस की टीम खेलेगी और सामने से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आएगी। शाम के मुकाबले में जयपुर के मैदान में राजस्थान रॉयल्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलने वाली है। और लगातार हमारे साथ इसी प्रकार से ड्राइव कर दिया, खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर एक और सिंगल के लिए। 179 पर 3 दिल्ली का स्कोर है। 4 ओवर बाकी हैं और दिल्ली 180 पर है। तो ये बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं कि क्या बेंगलोर की सोच, जो बेंगलोर की रणनीति थी पावर प्ले के बाद की भी, कि धीमा खेलेंगे, विकेट बचाकर खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं दिखाया लोमरोर ने, लेकिन उस विश्वास पर खरे उतरते हुए खुद 200 का स्ट्राइक रेट दिखाया। लोमरोर ने आकर ये दिखाया कि आक्रामक बल्लेबाजी हो सकती है, लेकिन फिर विराट कोहली का 119 का स्ट्राइक रेट, 0 ओवर मैक्सवेल आउट हुए और 145 का स्ट्राइक रेट डुप्लेसी भी दिखा गए थे। डुप्लेसी भी तेज खेल पा रहे थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बेंगलोर की टीम कहीं ना कहीं 25 रन से पीछे रह गई इस मुकाबले में।
जिस प्रकार से ओवर बचे रहते हुए दिल्ली की टीम ने यह टारगेट अब हासिल करना है। 17वें ओवर की लगभग शुरुआती गेंद पर ये टारगेट हासिल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी जीत है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जिस टीम ने पूरे सीजन में केवल हार का सामना किया है। आज एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। पहले गुजरात को हरा दिया, अब बेंगलोर को हरा दिया और जीत के राह पर चल रही विजय रथ आगे लेकर बढ़ते हुए डेविड वार्नर अपनी टीम के साथ हैं। अगली गेंद के साथ लौटेंगे यहाँ पर फिलहाल स्पिन गेंदबाज ग्लेन मैक्सवेल, बाएं हाथ के बल्लेबाज रायली रूजो के लिए बिना स्लिप के साथ। अगली गेंद बल्लेबाज ने खेल दिया ऑस्टिन की लाइन से वापस, गेंदबाज के हाथों में लगभग रिटर्न कैच आने वाला था। यहाँ पर फिलहाल एक और सिंगल आ जाएगा। 180 पर 3 जहां दिल्ली का स्कोर है। 17वें ओवर में गेंदबाजी लगातार ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से जारी है। ये इसी ओवर में कहीं ना कहीं मुकाबला खत्म होने वाला है। फिलिप सॉल्ट ने यहाँ पर अपना जहां विकेट खोया वो मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार हैं, हकदार बन जाएंगे। लेकिन मैदान के बाहर हम देखना है फिलिप सॉल्ट के साथी भारतीय खिलाड़ी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि मैदान पर उन्हें क्या कुछ कहा गया है, जो कि यहाँ पर देखा जाए सिरज ने कुछ कहा था, फिर बीच में कुछ और खिलाड़ी भी आए थे। दिनेश कार्तिक ने भी सेंड ऑफ दिया है कुछ समय पहले। तो ये कहीं ना कहीं एक और बार विवादों में बेंगलोर का मुकाबला खत्म हो सकता है। इस समय पर अपनी अगली गेंद के साथ ग्लेन मैक्सवेल वापस आते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑस्टिन की गुडलैंड की गेंद, रिटर्न कैच एक और बार आ सकता था। कवर क्षेत्र में यहाँ पर लगभग इस गेंद को खेल दिया हवाई तरीके से। यहाँ पर गेंद जा चुकी है कवर्स पर सिंगल के लिए। सिंगल के साथ स्कोर 181 पर 3 हो जाता हुआ 17वें ओवर में। तो यहाँ पर मुकाबले में कहीं ना कहीं देखा जाए जब सिराज काफी ज्यादा चढ़ गए यहाँ पर अपनी गेंदबाजी के साथ, काफी गुस्सावे अंदाज में कुछ कहते नजर आए थे। नोकझोंक लगातार मैच में फिलिप सॉल्ट के साथ बाकी बेंगलोर के खिलाड़ियों की भी नजर आई। आउट हो गए जब फिलिप सॉल्ट, उन्हें सेंड ऑफ दिया गया। करण शर्मा की तरफ से कुछ कहा गया और फिर दिनेश कार्तिक भी कुछ कह रहे थे। मैदान के बाहर जाकर फिलिप सॉल्ट अपनी पूरी यहाँ पर हुई बातचीत को अपने भारतीय खिलाड़ियों को बता रहे हैं जो मैदान पर अब कुछ समय के बाद आएंगे। अगली गेंद पैड पर फ्लिक कर दी गई, खेल दिया गया सीधा शॉर्ट मिड विकेट पर और स्कोर जहां लेवल हो चुके हैं 181 पर 3 दिल्ली का स्कोर है। तो एक और बार देखा जाए बेंगलोर की टीम बहुत ज्यादा पम्प्ड अप तो है, लेकिन फिर नतीजा उनके पक्ष में आज नहीं आएगा। हम देख रहे हैं खलील अहमद से बातचीत लगातार फिलिप सॉल्ट की हो रही है। क्या मुकाबले के बाद एक और बार कोई बड़ा विवाद खड़ा होगा? इसी बीच अगली गेंद पर पुल शॉट और छक्का, मुकाबला जीत लिया है यहाँ पर दिल्ली की टीम ने। रायली रूजो के लिए इलेक्शन की ये गेंद थी, बल्लेबाज ने पुल शॉट लगा दिया, छक्का लगाकर मुकाबला जिता दिया और 17